मैं राजेंद्र कुड़िया, आर ललन न्यूज से। आज हम एक और शख्सियत से बात करेंगे। हमारे साथ में है जेतरण पंचायत समिति के उप प्रधान पप्पू राम जी कुमावत, जो वर्तमान में उप प्रधान है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, राम राम। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आया हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपसे सबसे पहले आपके राजनीति के पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि आपने जो पहली बार चुनाव लड़ा, जनता के बीच गए आप, तो कौन से वार्ड से लड़ा और कितने वोटों से विजय रहे आप? हमने चुनाव तो 2002 से लड़ना स्टार्ट किया। पहले हमने चुनाव वार्ड पंच का निर्विरोध चुनाव जीता। फिर बाद में 5 साल बाद में कोऑपरेटिव का चुनाव अध्यक्ष पद पर रह चुका हूँ। फिर बाद में मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष कोलंदा से रह चुका हूँ। फिर बाद में मैंने भाजपा ने वापस टिकट देके वार्ड नंबर 17 से टिकट दिया और मैं करीब 1300 वोटों से 36 गोम के आशीर्वाद से विजय हुआ था। उसके बाद आप राजनीतिक जो पृष्ठभूमि में उप प्रधान बने, उस समय आपकी ये मंशा थी कि मैं उप प्रधान बनूं या राजनीति में आगे कुछ गतिविधि भाग लिया आपने? और ये देखो राजूराम, ये ऐसी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबको मौका देती है। जब मैंने चुनाव लड़ा तो फिर बाद में गिनती आई, गिनती में 1300 वोटों से जीत गया। जो पार्टी ने वो हाईकमान है मेरे को भरोसा किया और मेरे को टिकट दिया तो मैं उप प्रधान चुनाव पद से जीत गया। आपकी कास्ट लोबिंग देखा जाए तो आपके समाज के हिसाब से 25 साल श्रीमान सुरेंद्र जी गोयल यहाँ के विधायक व मंत्री रहे और आपके समाज के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति रही। उसके बावजूद आपके समाज से इतना बड़ा चेहरा जैसे कि आप उप प्रधान बने, तो आपकी काबिलियत और मेहनत और पार्टी की सेवा के हिसाब से आपको मौका दिया गया। लेकिन जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें आपके समाज का कोई बड़ा चेहरा जो टिकट की दौड़ में शामिल होने के लिए है क्या? ऐसे राजू भाई, टिकट की दौड़ में तो देखो सब जना है, 36 गोम के टिकट मांगते हैं, हम भी टिकट मांगते हैं। सब जैसे टिकट मांग रहे हैं, सभी 36 गोम के टिकट मांग रहे हैं। जिनके पास कमल का फूल का चुनाव चिन्ह देंगे, हम लोग तो इनके साथ में रहेंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अभी तो वर्तमान में विधायक आपके भाजपा पार्टी से ही है और उनकी कार्यशैली उनके जो विकास कार्य के बारे में जो पिछले 4-5 साल बीते हैं, उनका विकास कार्य किस प्रकार का रहा आपकी नज़रों में? ऐसी बात है कि हमारे जो विधायक हैं यहाँ के अविनाश जी गहलोत, हमारे पे पहली बात तो हमारे को टिकट दिया। टिकट देने के बाद में हमारे को उप प्रधान दिया। उप प्रधान देने के बाद में 36 को उनको साथ में लेके दे रहे हैं और मेरे को मेरे ग्राम पंचायत और मेरे वार्ड नंबर 17 में बहुत सारा काम दिया है और 36 को उनको काम दे रहे हैं। और आदमी अच्छा है, विधायक बहुत शानदार है और 36 को उनको चाहने वाला है और बहुत शानदार काम दिया। इसका मतलब आपने कहा कि टिकट की दौड़ में मैं भी शामिल हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षा भी आगामी विधानसभा 2023 के चुनाव में चुनाव लड़ने की यदि पार्टी मौका देती है तो मंशा है आपकी? ऐसी बात है कि पार्टी ये मौका देगी हमारे को तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। कमल का फूल जिनको देंगे उनके साथ देंगे। पार्टी के टिकट मांगने सब का हकदार है, 36 को हम टिकट मांग सकती हैं, मांगने की कोई मना है नहीं। पार्टी किसी पे भरोसे करेगी, इसको हम पूर्ण बहुमत से जीता के भेजेंगे। एक बात उप प्रधान जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले साल जो 5 साल तक यहाँ की कांग्रेस की सरकार रही अशोक गहलोत के नेतृत्व में, उनके विकास कार्य एवं आपके जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में है उनके विकास कार्यों को किस हिसाब से आप अंदाज से देखते हो? ऐसी बात है कि अशोक जी गहलोत की सरकार वो हुई है, वो निकम्मी सरकार है। यहाँ देखो बलात्कार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चोरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, कोई काम हो रहा नहीं है। रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, बिजली का बिल इन्होंने किया माफ है, बिजली डबल का बिल आ रहे हैं, ये भी फोन बांट रहे हैं, इनमें देख लो विस्फोट हो रहे हैं, अखबारबाजी हो रहे हैं। इन्होंने बहुत ही भ्रष्टाचार फैला के मेल दिया, कोई भी कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो एक तरह की सरकार है ही नहीं राजस्थान में, ऐसी बात है। प्रधान जी, आपने आपके उत्तर में ही एक सवाल पैदा कर दिया। आप कह रहे हो कि क्षेत्र में कोई कर्मचारी किसी का कहना नहीं मान रहा है। यहाँ पर लोकसभा सांसद आपके भाजपा से है, विधायक आपके भाजपा से है, प्रमुख आपके भाजपा से है, दोनों जगह रायपुर और जेतार प्रधान आपके भाजपा से है, उप प्रधान यहाँ तक की भाजपा से है, एक कड़ी से लेकर केंद्र तक आपकी कड़ी जुड़ी हुई है। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, तो ये किस तालमेल के कारण नहीं हुआ? यहाँ देखो राजूराम, ऐसी बात है कि प्रशासन पूरा लगा हुआ है ना, वो राजस्थान राज्य सरकार का है, यहाँ केंद्र सरकार का प्रशासन नहीं है। और विधायक जी और प्रधान जी, जिला प्रमुख जी और MP साहब सब हमारा है।
परंतु यह सरकार निकम्मी है। सरकार के जितना भी कर्मचारी हैं वो एक लोग का कहना नहीं मानते। या डेली चोरियां हो रही है, या डेली बलात्कार हो रहे हैं, डेली लूटमार हो रही है और डेली कई कई काम हो रहा है, तो भी इन सरकार की कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं है। धरना पे देके बैठ जाओ तो भी सुनने वाला नहीं। एक चीज और मैं आपको ये जनता के लिए पूछना चाहूंगा कि हमेशा जो कांग्रेस के अंदर टिकट की दौड़ भाग होती है, अब की बार भाजपा में एक बड़ा मेला सा लगा हुआ है, प्रत्यक्षों का होड़ सी लगी हुई है। चाहे बंदा एक बार सरपंच रहा, वो भी एमएलए के ख्वाब में दौड़ रहे, चाहे मंडल सदस्य रहे, ये मान लीजिए पार्षद है, ये मान लीजिए चाहे वो किसी भी छोटे से पद पर मंडल अध्यक्ष भी है, इस प्रकार एक लंबी कतार लगी हुई है। इस कतार को भाजपा की फूट माना जाए या फिर ये संख्या बल किस कारण से इतने लोग अब की बार टिकट मांग रहे हैं? ऐसी बात है राजू भाई, ये राष्ट्रीय लोक पार्टी है। ये राष्ट्रीय लोक पार्टी इसलिए यहाँ टिकट मांगने के लिए सबका हकदार है। टिकट कोई भी बंदा मांग सकते। ये कोई जातिवाद की है नहीं, ये पार्टी पूरा रास्ता पूरा भारत लेवल की पार्टी है, बड़ी पार्टी है। यहाँ कोई जातिवाद या ये वंशवाद पार्टी नहीं है। यहाँ किसी को टिकट देती है, छोटी से छोटी जाति को भी टिकट दे सकती है और बड़ी जाति को भी टिकट दे सकती है। तो ये जाति 36 कौम को साथ में लेकर बहने वाली पार्टी। आगामी दिनों में जो चुनाव होंगे, सिंबल किसी और को दे या किसी को दे, तो फिर ये जो बिखराव है भाजपा में अभी वर्तमान में, क्या आपको उम्मीद है ये सब लोग एक जजम पर आकर आप चुनाव में जनता के बीच जाएंगे? जब भी भारतीय जनता पार्टी सिंबल देगी, किसी भी को देंगी, 36 कौम को, ये सब बिखराव एक जजम में बैठ जाएंगे और सब पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। आपके क्षेत्र में एमपी फंड का विकास वार्ड नंबर आप जहाँ से चुनाव लड़ा, आप वहां से लाने में कितने सक्षम रहे? ये बात है कि एमपी साहब तो बड़ा एरिया, जैसे राजसमंद बहुत बड़ा एरिया, हमारे यहाँ एमपी साहब ने पैसे दिया है। वार्ड नंबर 17 में खूब सारा पैसे दिया। विधायक फंड से लगभग कितना अनुमानित लागत विकास हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में लगभग वार्ड नंबर 17 में करीब 35 लाख रुपए का काम हुआ है और हमारी पंचायत समिति से भी करीब 30 लाख का काम हो गया। आप उप प्रधान रहने के बाद हमने एक चीज बिल्कुल देखी है सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमने खुद ने जब पत्रकारिता करते हुए, आप एक पहले उप प्रधान होंगे जो 5 साल में जनता के बीच सबसे ज्यादा सक्रिय रहे, चाहे पार्टी की मीटिंग हो या धार्मिक कार्यक्रम हो या आरएसएस का प्रोग्राम हो या बजरंग दल का प्रोग्राम हो, हर समय आप सक्रिय रहे। मंगरा, मारवाड़, हर जगह आप घूमे हैं। आपकी नजर में आगामी दिनों में आपकी पार्टी का प्रत्याशी अहम कौन से मुद्दे हैं विकास कार्यों के, जिसके लिए आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे? ऐसी बात है कि हमारे यहाँ तो पार्टी ने बहुत सारा काम किया है। रोड़ा का काम किया, हमारी सरकार नहीं होता है रोडों का काम किया है, गलियों ब्लॉकों का काम किया है और धार्मिक स्थलों पर गौशाला में काम किया है। सब जगह एक ही एरिया नहीं, ऐसे हमारे विधायक साहब और एमपी साहब और प्रधान साहब और उप प्रधान साहब ने सब जगह काम, सब जनों ने मिलकर काम किया है और सबों के साथ में लेके काम कर रहे हैं और इसमें कोई फर्क नहीं है। हम सब लोग एक हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप थे हमारे साथ में उप प्रधान पप्पू राम जी कुमावत, जो अभी वर्तमान हम इनके गांव आए हैं, ग्राम कांवड़िया ग्राम पंचायत में। मैं राजेंद्र कुड़िया, आर ललन न्यूज से, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आर ललन न्यूज एवं मेरा फेसबुक पेज राजेंद्र कुड़िया के नाम से। और मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ। नमस्कार।